जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगलों में आतंकवादियों के साथ हुए संघर्ष के दौरान 4 सेना कर्मियों, जिनमें एक मेजर श्रेणी के अधिकारी भी शामिल थे, ने जान गंवा दी जब उन्हें चोट लगी। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 5 सैनिकों को गोलियों से घायल किया गया जब उन्होंने आतंकवादियों को जंगल में पीछा किया, जिन्होंने उनके साथ एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद फरार हो गए थे। व्हाइट नाइट कोर्स, भारतीय सेना का 16 कोर, ने ट्वीट किया कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन का अभियान चल रहा है, जिसमें कहा गया निश्चित खुफिया सूचना के आधार पर एक संयुक्त ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच डोडा के उत्तरी क्षेत्र में चल रहा था। आज रात करीब 9 बजे आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया गया, जिसमें भारी आग संभव हुई। प्रारंभिक रिपोर्ट्स इस सुझाव को दिखाती हैं कि हमारे वीर सैनिकों को चोटें आई हैं। क्षेत्र में अतिरिक्त सेना इकाइयां भेजी गई हैं। ऑपरेशन जारी है। सूत्रों ने बताया कि गन फाइट 7:30 बजे शुरू हुआ, जब भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डेसा वन क्षेत्र के कोठी में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई की। आतंकवादी भागने का प्रयास किया, लेकिन उनका पीछा किया गया, जिससे 9 बजे एक और गन फाइट हुई। अतिरिक्त सेना इकाइयां तैनात की गई हैं और ऑपरेशन जारी है। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 4 सैनिकों की जानों के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। एलजी सिन्हा ट्वीटेड, हम हमारे सैनिकों की मौत का प्रतिशोध लेंगे और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों की दुष्ट योजनाओं को नकारेंगे। मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि वे आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों और हमें सटीक सूचना प्रदान करें, ताकि हम आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को मजबूत कर सकें और आतंक के जीवंत प्रणाली को नष्ट कर सकें। डोडा में इस हाल के झड़प ने इस जिले में एक हफ्ते के भीतर दूसरा इंसिडेंट और 11 जून के बाद 5वां इंसिडेंट को चिह्नित किया। क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों में एक तेजी सी दिखाई दी है, जिसने पुलिस और सुरक्षा बलों को जम्मू विभाग के विभिन्न हिस्सों में व्यापक स्तर पर संयुक्त कमिंग और खोज ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया है। इस हमले से बस 10 दिन पहले जुलाई 8 को कठुआ जिले के बदनोटा बिलावर में एक अन्य बड़ा हमला भी हुआ था, जिसमें 5 सैनिकों की मौत हुई और 5 और घायल हुए थे। राज्यपाल ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। राज्यपाल ने प्रशासन को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। हाल ही के दिनों में आतंकी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। सुरक्षा बलों ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और कई हमलों को नाकाम किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, इसलिए सतर्कता और बढ़ाने की